कहानी है रंग का बदला। चंद्रेश दौड़ता हुआ माधुरी के पास पहुंचा। चंद्रेश को हाफते देख माधुरी एकदम सकते में आ गई। अरे अरे, क्या हुआ चंद्रेश? किसी से झगड़ा हो गया क्या? भद्रेश भैया कहाँ हैं? जल्दी बताओ, तुम दौड़ते हुए क्यों आए हो? माधुरी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। बतलाता हूँ दीदी, पहले सांस तो ले लेने दो। चंद्रेश एक पल को रुका, फिर गहरी सांस लेता हुआ बोला, माधुरी दी, मेरी बात ध्यान से सुनो। चंद्रेश फुसफुसाकर माधुरी के कान में कुछ कहने लगा। पूरी बात सुनकर माधुरी होठों ही होठों में बुदबुदाई। उसकी यह मजाल, आप कुछ करें दीदी वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। माधुरी ने कुछ सोचते हुए चंद्रेश से कहा, तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ दीदी, कुछ करो, वरना गोविंद और भद्रेश आपस में जरूर टकरा जाएंगे। इतना कहकर चंद्रेश चला गया। माधुरी ने अपनी किताबें ली और झटपट कॉलेज जाने के लिए घर से निकल पड़ी। माधुरी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई सुरेखा के घर की ओर चली जा रही थी। कहीं सुरेखा कॉलेज के लिए घर से निकल न पड़ी हो, सोचकर माधुरी ऊपर से नीचे तक कांप जाती थी। उसके कदम पहले से और तेज हो गए। सुरेखा के घर पर पहुंचते ही उसने घंटी बजाई। आती हूँ, और उसी समय दरवाजा खुल गया। सामने सुरेखा की मां को खड़ी देखकर माधुरी का दिल एकदम थम गया। फिर संयत होकर बोली, नमस्ते आंटी। सुरेखा कॉलेज चली गई क्या? अभी नहीं गई, जाने ही वाली है, बस नाश्ता कर रही है। आओ अंदर आओ, सुरेखा की मां ने कहा। यह सुनकर माधुरी को बड़ी राहत महसूस हुई। कौन है मां? पूछती हुई सुरेखा की निगाह माधुरी पर पड़ी तो वह खुशी से चहक पड़ी। अरे तुम? हाँ सुरेखा, मैंने सोचा आज तुम्हारे साथ चलूं। रकुल आज मुझसे पहले ही कॉलेज निकल गई। अच्छा बस थोड़ी देर रुको, अभी चलती हूँ। मुझे भी आज जल्दी पहुंचना है, आज भौतिकी का प्रैक्टिकल है। सुरेखा ने कहा और अपनी जरूरी चीजें उठाने में लग गई। उधर बाजार के चौराहे के पास ही भद्रेश अपने दोस्तों के साथ बड़ी बेसब्री से सुरेखा का इंतजार कर रहा था। उसने चिंतन से कहा, मैं गोविंद की बहन को आज रंग व गुलाल से रंग कर ही रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि भद्रेश से दुश्मनी लेना कितना महंगा पड़ता है। बदला लेना है मुझे उससे। हाँ भद्रेश चिंतन बोला, वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है। उसे सबक सिखाना ही चाहिए। उसने मेरी बहन को स्कूल में रंगा था, तो मैं उसकी बहन को बीच चौराहे पर रंग दूंगा। भद्रेश ने उत्तेजित होते हुए कहा। भद्रेश? दिनेश बोला। अभी तक चंद्रेश का पता नहीं है। उसे गुलाबी रंग लेने को भेजा था, अभी तक नहीं आया। अरे, वह तो एकदम मूर्ख है। तू खुद ही क्यों नहीं चला गया रंग लेने? चिंतन ने कहा। मैं कैसे जाता? वह खुद जाने के लिए जिद कर रहा था। ठीक है, भद्रेश झल्ला कर बोला, मैं उसे बाद में देख लूंगा। अब तुम सब तैयार हो जाओ, हमारे पास जितना गुलाल है उसी से होली खेल लेंगे। अरे कैसे खेल लोगे दोस्तों? चंद्रेश ने मुस्कुराते हुए कहा। लो ले आया मैं गुलाबी रंग और गुलाल। कहते हुए चंद्रेश ने पुड़िया भद्रेश की ओर बढ़ा दी। अब मजा आएगा जब सुरेखा के मुंह पर, दांतों पर, बालों में गुलाबी रंग चमकेगा। खुशी से झूमता हुआ भद्रेश बोला। उसी समय दिनेश उछलता हुआ बोला, भद्रेश, वह देख सुरेखा आ रही है, उसके साथ माधुरी दीदी भी है। भद्रेश एकदम सक पका गया, फिर संभलता हुआ बुदबुदाया, माधुरी दीदी, सुरेखा के साथ, अब क्या होगा? चिंतन फुसफुसा कर बोला। भद्रेश कुछ कहता, तब तक सुरेखा और माधुरी बिल्कुल उसके पास पहुंच गई थी। भद्रेश तिलमिला उठा, उसने रंग से सने अपने हाथ चुपचाप पीछे कर लिए। दिनेश, चिंतन और लालू पहले ही माधुरी को सुरेखा के साथ देखकर भद्रेश से कुछ दूर हट गए थे। चंद्रेश मन ही मन बेहद खुश हो रहा था। उसने भद्रेश के कान में फुसफुसा कर कहा, यार माधुरी दीदी ने बचा लिया सुरेखा को, लेकिन जो भी होता है अच्छा ही होता है। भद्रेश ने चंद्रेश को खा जाने वाली नजरों से देखा। दोनों सहेलियां आगे निकल गईं। उनके काफी दूर निकल जाने के बाद भद्रेश ने तमतमाकर गुस्से में दोनों मुट्ठियों में लिया हुआ रंग जमीन पर बिखेर दिया और खींच कर रह गया। शाम को भद्रेश भन्नाया हुआ घर पहुंचा। माधुरी पहले ही घर पहुंच चुकी थी। भद्रेश ने दरवाजे की घंटी बजाई तो दरवाजा माधुरी ने ही खोला। सामने माधुरी को देख वह चीख कर बोला,
आज बचा लिया अपनी सहेली को। आखिर इस तरह वह कब तक बच पाएगी? क्या मतलब? माधुरी बोली। मतलब साफ है, आज मैं सुरेखा को बीच चौराहे पर रंगना चाहता था। क्यों? आखिर क्यों रंगना चाहते थे? माधुरी ने पूछा। इसलिए कि उसके भाई गोविंद ने पिछले साल तुम्हें रंगा था। भद्रेश चिल्लाकर बोला। वाह, भद्रेश खूब बदला लेने की ठानी थी। ठानी थी नहीं, ठानी है। आज नहीं तो कल मैं सुरेखा को रंग कर ही रहूंगा। लेकिन यह मत भूलो कि जब गोविंद ने मुझे रंगा था, तब वह होली स्कूल में बच्चों की स्नेह भरी होली थी। हम सभी ने खुशी से एक दूसरे को रंगा था, न कि जबरदस्ती। लेकिन तुम और तुम्हारी सड़क छाप टोली। माधुरी, भद्रेश जोर से चीखा। उसी समय बगल वाले कमरे से पर्दे की आड़ में खड़ी सुरेखा सामने आ गई। उसे देख भद्रेश हक्का बक्का रह गया। दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। सुरेखा बोली, तो यह बात थी माधुरी, इसीलिए मेरे साथ कॉलेज गई थी। फिर सुरेखा भद्रेश की ओर मुखातिब होकर बोली, लो मैं खड़ी हूँ, जितना चाहो उतना रंग लो, ले लो अपना बदला। भद्रेश से कुछ बोलते नहीं बना। उसकी जबान में मानो ताला पड़ गया। उसने माधुरी की ओर देखा। माधुरी ने कहा, हाँ रंग डालो, होली चौराहे की नहीं, चौखट के अंदर वाली अच्छी होती है। भद्रेश ने एक नज़र सुरेखा पर डाली, फिर जेब में रखी गुलाल की थैली से एक चुटकी गुलाल निकालकर सुरेखा के माथे पर तिलक लगा दिया और झटके से मुड़कर बाहर जाने लगा। सुरेखा ने आवाज दी, रुको भैया, और वह भद्रेश के सामने जा पहुंची। बोली, इस तरह नहीं, आपने तो तिलक लगा दिया, अब मैं भी तो लगाऊंगी। कहते हुए सुरेखा ने भद्रेश के हाथ से गुलाल की थैली लेकर भरपूर गुलाल से भद्रेश के गालों व बालों को रंग दिया। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।